तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एल्काइंस की प्रिपरेशन। नंबर 1 प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बाइड्स। कार्बाइड्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है और कार्बन के साथ कोई मेटल होता है, जैसे CaC2। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। इसकी हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर से रिएक्शन करेंगे तो वाटर ब्रेक हो जाएगा H और OH में, और CaC2 ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम और 2 कार्बन में। अब क्योंकि कैल्शियम के अगर हम देखें कैल्शियम की वैलेंसी तो 2 होती है, तो यहां पे उसको 2OH की जरूरत पड़ेगी। भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा CaOH ट्वाइस, तो हमें OH के 2 मोल चाहिए, तो H2O भी हमें 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहां पे बन गया 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी C2H2। और 1 कैल्शियम एंड 2 OH इन्होंने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से हम C2H2 बना लेते हैं। C2H2 का नाम होता है इथाइन। इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। तो बच्चों हाइड्रोलिसिस वो रिएक्शन होती है जिसमें H2O H और OH में ब्रेक हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड की जो हाइड्रोलिसिस हो रही है उसमें आपने देखा C2H2 बना और CaOH ट्वाइस बना। तो ये बच्चों रिएक्शन लिखने की ट्रिक है। बाकी आप बैलेंस रिएक्शन ऐसे याद कर सकते हैं, CaC2 + 2H2O gives C2H2 + CaOH ट्वाइस। बोलो बच्चों समझ में आई मैकेनिज्म? कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिटिलीन का फॉर्मेशन। तो चलिए अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3 होता है, बताइए इसकी हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो वाटर के कितने मोल कंज्यूम होंगे? हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर विल कंज्यूम ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बाइड? बताइए, जैसे हम लोगों ने यहां पे देखा था ये ब्रेक होगा 2 mg और 3 कार्बन में। जैसे यहाँ पे 2 मोल वाटर के खर्च हुए, यहाँ पे कितने मोल वाटर के कंज्यूम होंगे? अपूर्वा सचान आप बताइए। कीरत, अनिमेश, हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि वाटर के कितने मोल कंज्यूम होंगे? जैसे यहाँ पे वाटर के 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो आपको बताना है वाटर के कितने मोल कंज्यूम होंगे मैग्नीशियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस में। फोर। आदित्य का आंसर है 4, अनिमेश का आंसर है 4। एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई वाटर ब्रेक होगा H और
OH में। अब मैग्नीशियम की भी तो वैलेंसी 2 होती है, तो MgOH ट्वाइस बनेगा। अब MgOH ट्वाइस जब बनेगा, MgOH ट्वाइस जब बनेगा तो कितने OH खर्च होंगे? 2 OH। लेकिन Mg तो 2 है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल फॉर्म होंगे। तो हमें OH कितने चाहिए होंगे? 4 OH। और अगर हमें 4 OH चाहिए तो हमें H2O के 4 मोल लेने पड़ेंगे। बोलो किरण, समझ में आया? 2 Mg के लिए 4 OH चाहिए, यानी फिर 4 H2O लेने पड़ेंगे। तो आंसर इज 4। और इधर क्या बन जाएगा? 3 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। 3 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, ये बनाएगा C3H4, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोपाइन। देखिए CnH2n-2, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। तो C3H4 प्रोपाइन होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज प्रोपाइन, जिसमें 3 कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन है। तो ये दोनों रिएक्शन बच्चों याद रखिएगा कि इथाइन अगर बनाना है, इथाइन अगर बनाना है तो कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, और प्रोपाइन अगर बनाना है तो मैग्नीशियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये थी बच्चों फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। नोट कर लीजिए सब लोग और याद कर लीजिएगा। ट्रिक मैंने बता दी है प्रोडक्ट बनाने की। H और OH में ब्रेक करना है वाटर को, और OH को जोड़ना है मेटल से, और कार्बन से जोड़ना है H को। चलिए अब नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। नंबर 2 है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। बच्चों क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ये होता है क्लोरोफॉर्म। अगर हम क्लोरोफॉर्म के 2 मोल्स ले लें और सिल्वर के 6 मोल लें और स्ट्रांगली हीट कर दें, तो आप देख चुके हैं ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट के 2 मोल्स लिए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। ये क्लोरोफॉर्म का फर्स्ट मोल है और ये क्लोरोफॉर्म का सेकेंड मोल है। जैसे आपने एल्केन में पढ़ा था वुड्स रिएक्शन, जिसमें हम लोग एल्काइल हैलाइड की कपलिंग करते थे, वहां पे NaCl बनता था। यहां पे बच्चों बनेगा AgCl, 6 मोल ऑफ AgCl। और क्या बचेगा? चेक करिए जरा इधर, HCCH। तो इधर पे CH बचा, उधर भी CH बचा, और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि यहां से 3 Cl रिमूव हुए हैं, तो बीच में 3 बॉन्ड्स आएंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ये बच्चों किसकी प्रिपरेशन हो गई? इथाइन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म को जब भी सिल्वर के साथ हीट किया जाएगा, क्लोरोफॉर्म को जब भी सिल्वर के साथ हीट किया जाएगा तो इथाइन प्रिपेयर होगा। कपलिंग रिएक्शन, सिल्वर ध्यान रखिएगा, सिल्वर मेटल के साथ AgCl बनाता है ये। तो इसी तरह से आप मुझे बताइए
1,1,1 ट्राइक्लोरो एथेन, इसको सिल्वर पाउडर के साथ हीट करने पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करके हमें क्या मिलेगा? तो आप पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएं। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो आएगा CH3 कामा CH3 सिंगल बॉन्ड CCl3। ये देखिए बच्चों, 2 कार्बन की चेन है और तीनों Cl1 पे लगे हैं, तो ये हो जाएगा 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन। अब देखिए कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर क्लोरोफॉर्म से मैच कर रहा है। तो जैसे क्लोरोफॉर्म सिल्वर के साथ कपलिंग करता है, ये भी सिल्वर के साथ कपलिंग करेगा, यानी सिल्वर के आप 6 मोल ले आइए बीच में, और ये जो ट्राइक्लोरोएथेन दिया है इसके हम 2 मोल ले लेंगे। और हीट करने पर एलिमिनेशन हो जाएगा AgCl का, 3 Cl ये 3 Cl ये, तो टोटल 6 Cl है और 6 Ag हैं, तो 6 मोल ऑफ AgCl रिमूव हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड कपलिंग हो गई। ये बच्चों क्वेश्चन में दिया नहीं होगा कि इसके 2 मोल लिए जा रहे हैं, आप खुद सोचिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि अगर ट्राइक्लोरोएल्केन लिया जाए, ट्राइक्लोरोएल्केन, चाहे वो ट्राइक्लोरोमेथेन हो, जैसे क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम लिखना है तो क्या होगा? ट्राइक्लोरोमेथेन। तो चाहे ट्राइक्लोरोमेथेन हो, चाहे ट्राइक्लोरोएथेन हो, चाहे ट्राइक्लोरोप्रोपेन हो, ठीक है, सिल्वर अगर है तो वो कपलिंग कर ले जाएगा और AgCl बना के एल्काइन बना देगा। तो बच्चों यहाँ पे जो एल्काइन बनेगी उसका नेम बताइए जरा। बताइए, यहाँ पे जो एल्काइन बनेगी उसका नेम। यस, ब्यूटाइन, CH3C, फिर उसके बाद CCH3, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन। कपलिंग में वैसे भी कार्बन डबल हो जाते हैं, 2 कार्बन इसमें है तो 4 कार्बन का एल्काइन मिलेगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बीच में होगा, तो आंसर इज 2 ब्यूटाइन। बोलो बच्चों, ये रिएक्शन समझ में आई? कपलिंग रिएक्शन ऑफ ट्राइक्लोरोएल्केन। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड। मैंने अक्सर ये बताया है कि विसिनल मींस होता है एडजेसेंट कार्बन पे एक एक Cl, और अगर डाई ऑल है तो एडजेसेंट कार्बन पे एक एक OH। तो विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो। तो यहाँ पे विसिनल डाइहेलाइड की बात हो रही है, तो यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये है बच्चों विसिनल डाइहेलाइड, और हम इसकी रिएक्शन करेंगे एल्कोहलिक KOH से। बताओ बच्चों, एल्कोहलिक KOH का क्या काम होता है?
What is the role of alcoholic OH in organic chemistry? एलिमिनेशन। किस चीज का एलिमिनेशन? आदित्य गुप्ता कह रहे हैं एलिमिनेशन होगा सर, लेकिन किस चीज का एलिमिनेशन होगा? HCl का एलिमिनेशन होगा। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, फिर से सुन लो। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग बेस का काम होता है एसिड को रिमूव करना, एसिड को एब्जॉर्ब करना, और यहाँ पे हम आराम से HCl निकाल सकते हैं। अल्फा कार्बन से Cl निकालेंगे और बगल वाले बीटा कार्बन से एक H निकाल देंगे। तो जब यहां से HCl निकलेगा तो ये आ जाएगा CH2, और यहाँ पे सिंगल की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, और H यहां से निकला है तो यहाँ पे आएगा CH और उसके आगे Cl। विनाइल क्लोराइड जिसमें एल्कीन प्रेजेंट है वो बन रहा है। इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो सब लोग याद कर लें कि अल्कोहलिक KOH क्या करता है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है। डी माने रिमूवल, हाइड्रो माने हाइड्रोजन, हेलोजन माने हेलोजन, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल करता है अल्कोहलिक KOH। तो अगर Cl लगा होगा तो HCl निकल जाएगा, Br लगा होगा तो HBr निकल जाएगा, और अगर I लगा होगा तो HI निकल जाएगा। ये काम है अल्कोहलिक KOH का। एल्कीन बनाने के काम में भी आता है और एल्काइन बनाने के भी काम में आता है। अभी तो फिलहाल एल्कीन बना है। एल्काइन तब बनेगा जब हम एक HCl और निकालें, तो फिर से अल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा, लेकिन अब की बार बच्चों हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। क्योंकि ये जो Cl का लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि जब ये लोन पेयर आएगा तो यहाँ पे सिंगल की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड आने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बॉन्ड बच्चों बड़े मजबूत हैं। CCl बॉन्ड भी मजबूत है, और जो कार्बन से जुड़ा हुआ H है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मैंने कई बार बता रखा है कि अनसैचुरेटेड कार्बन से H जल्दी नहीं निकलता, तो हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, तब जाके HCl निकलेगा। और यहां से Cl निकला, यहां से H निकला, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इथाइन का फॉर्मेशन हो गया। बोलो बच्चों, समझ में आया कि अगर हम हाई टेम्परेचर पे अल्कोहलिक KOH लेंगे तो विस्कोइल डाइहैलाइड से बारी बारी से 2 HCl निकल जाएंगे। पहला HCl निकलेगा तो विनाइल क्लोराइड बनेगा, और फिर दूसरा HCl निकलेगा तो इथाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन बच्चों हाई टेम्परेचर देना काफी कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर देने के लिए आपको फ्यूल का प्रयोग करना पड़ेगा, और आप तो जानते हैं हर फ्यूल बहुत कॉस्टली होता है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो पैसे बचाने के लिए हम एक दूसरा रिएजेंट लाते हैं जिसका नाम है सोडामाइड, NaNH2। NaNH2 सोडामाइड होता है, और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों। ये अल्कोहलिक KOH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यहाँ पे हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाती है। HCl निकल जाएगा और इथाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक HCl निकालने के बाद दूसरा HCl निकालने के दो तरीके हैं। अगर सोडामाइड लोगे तो हीट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH लोगे तो फिर हीट करना पड़ेगा।
क्योंकि एल्कोहलिक क्योएच थोड़ा सा वीक बेस होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसके कंपैरिजन में। दोनों मेथड से देखिए एथाइन बना है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? अब इस रिएक्शन का यूज बच्चों कन्वर्जेंस में बहुत होता है। कन्वर्जेंस, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, ब्यूटेन से बनाओ ब्यूटाइन, ये क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एल्केन दे दिया और कहा कि उससे एल्काइन बनाओ, तो बच्चों एल्केन से एल्काइन डायरेक्टली नहीं बन सकता, पहले एल्केन से एल्कीन बनाना पड़ेगा और फिर एल्कीन से एल्काइन बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको सिखाता हूं एल्केन से एल्कीन बनाना। चलो देखो एल्केन से कैसे एल्कीन बनाते हैं। ये हमारा ब्यूटेन है। सबसे पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, हेलोजिनेशन करेंगे, जिससे H हट के Cl लग जाएगा। अब H दो हैं, एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री। हमने कहा था मेजर प्रोडक्ट 2 डिग्री होता है क्योंकि उसका जो फ्री रेडिकल होता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन से H हटा के Cl लगा लीजिए और आपको मिल गया हेलो एल्केन। अब देखिए एक Cl आ गया है, एक Cl आ गया, अब आप HCl निकालेंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और HCl निकालने के लिए हम एल्कोहलिक क्योएच यूज करेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो यहां से Cl निकलेगा और बगल वाले कार्बन से H निकलेगा। हालांकि यहां से भी H निकल सकता है, ये भी तो बगल में है, लेकिन आपको याद होना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन में सैट-जेफ रूल लगाते हैं और सैट-जेफ रूल कहता है कि H उस बीटा कार्बन से निकलता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। इजी लैंग्वेज में सैट-जेफ रूल का मतलब होता है पुअर बिकम्स पुअरर। इधर देखिए 2 H है, इधर देखिए 3 H है, तो सैट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग यहां से H निकलेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, ताकि डबल बॉन्ड बीच में आए। और ध्यान रखिए डबल बॉन्ड किनारे अगर होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, बीच में होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये देखिए 2 ब्यूटीन बन गया। तो हमने एल्केन से एल्कीन बनाना आपको सिखा दिया। सिर्फ 2 स्टेप में एल्केन से एल्कीन बन जाता है। पहला स्टेप हेलोजिनेशन, दूसरा स्टेप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बोलो बच्चों समझ में आया? एल्केन से एल्कीन। नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि एल्कीन से एल्काइन कैसे बनेगा। तो एल्कीन से एल्काइन बनाने के लिए आपको विस्मल डाइहैलाइड बनाना पड़ेगा, जो अभी आपने प्रिपरेशन नंबर 3 में पढ़ा था। और विस्मल डाइहैलाइड बनाने के लिए आपको डबल बॉन्ड पे क्लोरीन का एडिशन करना पड़ेगा। तो ये मैंने पिछले टर्म में पढ़ाया था, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो डबल बॉन्ड पे हेलोजन ऐड कर दीजिए, तो ये आपको मिल गया विस्मल डाइहैलाइड। और विस्मल डाइहैलाइड से एल्काइन बनाना अभी आपको सिखाया है, 2 स्टेप लगेंगे। पहले एक HCl निकलेगा तो उसके बाद दूसरा HCl निकलेगा। पहले स्टेप में एल्कोहलिक क्योएच का यूज करेंगे
और दूसरे स्टेप में सोडामाइड का यूज करेंगे। तो फाइनली यहां से 2 HCl निकल जाएंगे। कैसे? ये देखिए, यहां से Cl, यहां से H, डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहां से Cl और बगल से H। तो फाइनली 2 HCl जब निकलेंगे तो बीच में पहले डबल आएगा, फिर डबल के बाद ट्रिपल आ जाएगा। और इस तरह से देखिए ब्यूटाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो कभी भी एल्केन से एल्काइन पूछा जाए तो पहले एल्कीन बना लेना, और फिर एल्कीन में हेलोजन का एडिशन करके फिर उसके बाद डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर देना एल्कोहलिक OH जो सोडामाइड की हेल्प से, एल्काइन बन जाएगा। बोलो बच्चों, कन्वर्जन क्लियर हुआ? अनिमेश, समझ में आया? किरण, अपूर्वा, और इसको दिमाग में बैठाना भी है नहीं तो फिर दिमाग से बहुत जल्दी निकल जाएगा। आप थोड़ा सा मेमोराइज करिएगा कि एल्केन से एल्कीन बनाना है तो पहले हेलोजिनेशन करेंगे, फिर एल्कोहलिक लेके HCl निकाल देंगे, एल्कीन आ जाएगा। अब एल्कीन में हेलोजन का एडिशन करेंगे, बिस्मुथ डाइहैलाइड बनेगा, और उसके बाद एल्कोहलिक OH जो सोडामाइड की मदद से 2 HCl निकाल देंगे तो बॉन्ड आ जाएगा। तो ये था बच्चों एल्काइन की प्रिपरेशन। अब मैं आपको बताता हूं एल्काइन की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले नंबर 1, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ टर्मिनल एल्काइन, हम इसे डिस्कस करेंगे। तो पहले आप टर्मिनल एल्काइन का मतलब समझ लीजिए। टर्मिनल एल्काइन का मतलब होता है 1 एल्काइन। 1 एल्काइन का मतलब है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड एकदम साइड में होगा, ट्रिपल बॉन्ड बीच में नहीं होगा कार्बन चेन के, बल्कि साइड में होगा, तभी तो उसकी पोजीशन 1 आएगी। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है RC ट्रिपल बॉन्ड CH। R आपका कोई एल्काइल ग्रुप है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर RC ट्रिपल बॉन्ड CH है तो वो आपका टर्मिनल एल्काइन होगा। ठीक है, जैसे प्रोपाइन टर्मिनल एल्काइन है, 1 ब्यूटाइन टर्मिनल एल्काइन है, 1 पेंटाइन टर्मिनल एल्काइन है, 1 हेक्साइन टर्मिनल एल्काइन है। समझ में आया बच्चों कि अगर आपको ये चीज दिख जाए C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो उसे हम कहेंगे टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एकदम टर्मिनल पोजीशन पे है, किनारे है। अब ये एसिडिक क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली टर्मिनल एल्काइन में जो H है वो जुड़ा होता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, फॉर्मूला बताया था हाइब्रिडाइजेशन का, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो लोन पेयर तो 0 है, और सिग्मा बॉन्ड देखिए एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है, तो 1 और 1 2, तो H बराबर आएगा 2, 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों मीना, मीनम की जगह लिख लीजिए हिना।
हिना का फुल फॉर्म होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की होती है, उससे कम sp2 और सबसे कम sp3। याद है बच्चों ये ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी हाई होती है। और बच्चों अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कार्बन की तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेता है। तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां से H+ निकल जाएगा इजीली। और भाई H+ निकल जाएगा तो उसी को तो एसिड कहेंगे, क्योंकि एसिड की डेफिनेशन ही होती है H+ डोनर। तो बच्चों समझ में आया कि जो टर्मिनल एल्काइन होगा उसमें H जुड़ा होगा sp हाइब्रिडाइज कार्बन से, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि हाई होती है तो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा और H+ जल्दी से निकल जाएगा। इसे ही हम कहते हैं एसिडिक कैरेक्टर। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन लिखो। विच इज एसिडिक? ए ऑप्शन प्रोटीन, बी ऑप्शन है 2 ब्यूटाइन, सी ऑप्शन है 1 ब्यूटाइन। चलिए बताइए इनमें से कौन एसिडिक है? यस सी, क्योंकि सी में ट्रिपल बॉन्ड किनारे है जबकि बी में ट्रिपल बॉन्ड बीच में है। तो आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड अगर बीच में होगा तो H sp हाइब्रिडाइज कार्बन से थोड़ी ना अटैच्ड होगा। यहाँ पे H अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। तो भैया ये H+ नहीं देगा, ये दे देगा। ऐसे यहाँ पे भी देखिए ट्रिपल बॉन्ड बीच में है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड बीच में है। अगर ट्रिपल बॉन्ड को किनारे ले आए, अगर ट्रिपल बॉन्ड को किनारे ले आए तो ट्रिपल बॉन्ड को किनारे लाएंगे तो फिर वो टर्मिनल बन जाएगा और एसिड स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी तो वो एसिडिक आएगा। लेकिन अभी डी ऑप्शन एसिडिक नहीं है। बोलो बच्चों क्लियर हुआ? तो ये सबका सही है। अब रही बात एसिड स्ट्रेंथ की कि ऑर्डर कैसे बनाते हैं एसिड स्ट्रेंथ का। तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे से पूछा भी गया है। तो एसिड स्ट्रेंथ का सिंपल सा रूल बच्चों ये है, जितने ज्यादा कार्बन होते हैं एसिड स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाती है। acid strength is inversely proportional to number of carbon। तो जैसे आपको इथाइन दिया
तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। प्रोपाइन कम एसिडिक होगा। ब्यूटाइन और भी कम एसिडिक होगा। तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे एल्काइन में, एसिड स्ट्रेंथ उतनी कम होती चली जाती है। तो इस तरह से हम लोग एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बना लेते हैं। लेकिन जो हमने क्वेश्चन दिया था उसमें एसिड स्ट्रेंथ के ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें एसिडिक तो एक था, बाकी तीनों तो नॉन एसिडिक थे। तो एसिड स्ट्रेंथ तो हमेशा एसिडिक में पूछा जाएगा ना। आदित्य गुप्ता, समझ में आया? आपने कहा था कि सर इस क्वेश्चन में क्या होगा एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो भाई उसमें 3 ऑप्शन तो नॉन एसिडिक है और 1 ऑप्शन एसिडिक है, तो फिर उसमें कंपैरिजन करने कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, तो जब सारे एसिडिक है तो उसमें कंपेयर कर लेंगे। जितनी लंबी चेन, जितने नंबर ऑफ कार्बन, एसिड स्ट्रेंथ उतनी कम। तो ये था बच्चों टर्मिनल एल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर, जिसमें टर्मिनल एल्काइन H+ देगी और ये जो H+ है वो किसी ना किसी से रिएक्शन करेगा, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देखें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि टर्मिनल एल्काइन की कौन सी रिएक्शंस होती हैं। अभी फिलहाल ये दिमाग में बैठाइए कि टर्मिनल एल्काइन के अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिडिक एल्काइंस। और इन सारी रिएक्शन में टर्मिनल एल्काइन डिसोसिएट होके H+ देगा। जैसे सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे सोडामाइड से। बताइए बच्चों क्या बनेगा? हमने टर्मिनल एल्काइन में भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया और सोडामाइड में भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अरे बहुत सिंपल है, H+ NH2- से जुड़ेगा, तो NH2- से H+ जुड़ेगा तो यहाँ पे अमोनिया गैस लिबरेट होगी। और रही बात RC ट्रिपल बॉन्ड C- की, तो वो Na+ के साथ बॉन्ड बना लेगा। यानी